के साथ थे और इन्होंने हमारे पर झूठा इंजाम लगाया है जी। ये देखो जी, धुर की धुर पाड़ रखा था जी, हम भी झूठ का सांस ले सका थे जी। इस कार्रवाई में इन्होंने मेरा दम फर पाड़ा, सातला पर बुड़के भी पर रखे हैं दोनों लोग लुगाइया ने। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय हम मौजूद है बलियाड़ी गांव के अंदर, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव पड़ता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो पूरा का पूरा परिवार बैठा हुआ है। मामला क्या है, किसी और के साथ दुश्मनी नहीं, घर के अंदर ही जो है दुश्मन पैदा हो गए हैं। एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, आज वो बेटा ही अपने माँ बाप और भाइयों का दुश्मन हो गया है। बाकी पूरा का पूरा मामला क्या है, ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो राम राम आपको जी। मैं खेत में गया हुआ था, एक छोटा भाई है और उसकी घरवाली प्रीत कौर है। तो दोनों ने मिलके मेरी मम्मी को और मेरी घरवाली को चोट मारी, मतलब कैंची से और ईंटों से वार किया। मेरी मम्मी की मेमलार कटी हुई है, मेरी घरवाली की मेमलार कटी हुई है। तो मतलब हमारे ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया उन्होंने। किसने? मतलब भाई ने और भाई की घरवाली ने। आपका तो सगा भाई है ना? हाँ जी, सगा भाई है। तो SC एक्ट का मुकदमा कैसे? 4 साल पहले सर उसने लव मैरिज करी थी। अच्छा जी। हाँ, मतलब वो 18 साल से कम थी, लेके भाग गया था यहाँ से बुल्टाना से। तो मतलब उस टाइम मतलब घर से पैसे भी लेके भाग गया था वो। मतलब जब पापा का तलवार तलूर मार के भाग गया था, जब भी मुकदमा दर्ज हुआ था, समझौता कर लिया था उसने। तो बाद में 2 साल बाद आया वो रिश्तेदारों को लेके, और मतलब भाईचारा को लेके। रिश्तेदार जी उस मतलब कोई बात नहीं, तारा ही लड़का है तो हम राख ले उसने। तो जी मम्मी पापा ने मतलब रिश्तेदार के कहने तो उसने ज़मीन दे दी, तीसरे हिस्से की बौन खान खातर मकान दे दिया। फिर भी हमारे को टॉर्चर करता रहा जी, पैसे दो पैसे दो, कोई काम धंधा नहीं करता। एक बार वाला प्लाट था मम्मी के नाम, बोला मेरा हिस्सा का बेचो उसको। मम्मी ने कहा भाई ये तो हमने ना उजाड़ेगा यूँ, ना रोज धमकी दे है। तो 4 लाख रुपए का वो प्लाट बेच दिया जी उसके हिस्से का। हमारा हिस्सा अभी भी बाकी है, वो खा गया। तो अभी फिर उन्होंने इसी ने धमकी दी मम्मी को, मतलब कहे तो पैसे दो ना तारे ऊपर, मतलब तारा वो कार्रवाई करूँगा मैं, झूठा मुकदमा दर्ज कराऊंगा और करूँगा। तो मैं खेत में, मम्मी ने 1 लाख रुपये ग्रामीण बैंक से बलियाड़ी से कटवा के दिए, 26,000 रुपये मेरे से ले रहा है। 80,000 रुपये की भाई साहब उसके कपास हुई है। बोले तमने तो मैं इब्दाऊँ देखूंगा, मैं खेत में जा रहा। उसकी घरवाली ने ये कहा 2 दिन पहले, मकान तो बाद में बनावांगे, पहले आप आई नहीं देखांगे। आपन बलियाड़ी के सारा ज़मीन ली है, बच्चे की पढ़ाई यार ज़्यादा दिक्कत थी, खेत में मतलब वैन नहीं आ सका थी। तो वहाँ पर मकान चल रहा था, मैं खेत में गया हुआ था, पीछे से मेरी मम्मी का चोट मारी, मेरी घरवाली का मारी। MLR कटी हुई मेरी मम्मी की भी और मेरी घरवाली की भी। तो अमरजीत है आईओ, हमने उससे कहा कि जी हमारे ऊपर तो इन्होंने SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया, आपने मुकदमा दर्ज भी कर दिया। तो जो मुकदमा आप लोगों के ऊपर लगा है, उसके अंदर क्या है, आप लोगों की किसी गिरफ्तारी भी हुई थी? गिरफ्तारी सर, मैं पहले तो SP साहब के यहाँ पेश हुए थे, अप्लीकेशन लगाई थी SP साहब को। मतलब मम्मी पापा मैं और मेरी घरवाली। SP साहब ने ये बोला था कि ताई झूठा मुकदमा, कोई बात कौन, जाओ आप घर पे जाओ, ठीक है। तो बाद में सर पता नहीं, एक हमने सी विंडो में एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लीडर ने, इसने कहा आईओ ने, कर्मवीर ने कहा आप भिवानी ASP साहब है, मतलब आप 5-7 मौजूद आदमी लेके चले जाइयो। कौन, करमवीर या अमरजीत? 2 है जी, एक करमवीर के पास मुकदमा है और एक अमरजीत के पास है। तो मैं भिवानी पंचायत लेके गया था। तो पंचायत जो वहाँ पे लीडर है SP साहब के, पंचायत अंदर नहीं। रीडर। हाँ जी। तो पंचायत अंदर नहीं जाने दी, मतलब आप बाहर रहो। मम्मी थी, पापा था। तो उन्होंने उसकी सुनवाई करी, मम्मी पापा ने कहा भी हमारा चोट भी मार गई है। तो उन्होंने बिल्कुल झूठे शब्द कह के जी हमने आप शब्द कहे हैं और कहा है, ये हमारे को मारी है। मेरी घरवाली का ज़्यादा चोट, ASP साहब ने कहा कि भी इनका तो हमने चोट भी ज़्यादा मार रखी है, और ये मुकदमा तो लगता ही नहीं है SC एक्ट का, क्योंकि परिवार का मामला है, तारा आपस का मामला है। तो लेकिन फिर भी इन्होंने झूठे मतलब झूठ बोल के मुकदमा नोले जी ना है बोले हैं शब्द। तो कोई मतलब इनका गवाह नहीं है, ना कोई इनके साथ में पंचायत है, ना भाईचारा। हमारे साथ में पंचायत भी है, भाईचारा भी है। मतलब आपसे पूछ लो, बलियाड़ी गांव में पूछ लो, बुल्टाना गांव में पूछ लो, सारे रिश्तेदार हमारी साइड हैं। फिर भी मेरी घरवाली को और मेरे को वहीं पर अरेस्ट कर लिया। 6 बजे के बाद अरेस्ट मेरी घरवाली के बयान करवाए, डॉक्टरी करवाई, जो कि लेडीज़ को अरेस्ट नहीं कर सकते, गैर टाइम जो है, गैर टाइम जी। हाँ। तो हम 10 दिन की कस्टडी में मेरी घरवाली रही और 14 दिन की कस्टडी में मैं रहा सर। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल का लड़का है, 6 साल की गुड़िया है। रो रो के 10 दिन बुरा हाल हो गया उनको, मतलब कोई संभालने नहीं था यहाँ पे, खेत में रो रो के बुरा हाल हो गया।
तो आप लोग जो है अब जो है जमानत पे जो है बाहर आए हो। हाँ, जमानत पे बाहर आई हुए हैं जी, लेकिन प्रशासन से हाथ जोड़ के कहते हैं जी हमारा कोई खोट नहीं है, मैं घर पे ही नहीं था, भाइयों का आपस में झगड़ा था, चोट भी मार के और SC एक्ट का मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करवा दिया। लेकिन हमारे को न्याय तो मिलना चाहिए। कोई ना कोई तो सबूत होगा उनके पास, जब आपके ऊपर जो मुकदमा लगाया है कोई गवाह वगैरह कुछ तो बना होगा इनका। कोई गवाह नहीं है सर, हम वैसे ही भीतर कर दिए, कोई गवाह नहीं उनका। अच्छा, चाहते क्या है भाई जो है वो, क्यों झगड़ा कर रहा है, क्या जमीन चाहता है, मामला क्या है, क्यों भाई भाई का भाई दुश्मन सर बना है? अभी उसने पंचायत में ना बाकी मैं समझौता कर लूंगा, लेकिन उसकी घरवाली के पास गया, उसकी घरवाली ने मना कर दिया, उसको नहीं समझौता कराया। फिर थाना में जिस दिन शुरू वाले दिन हम थाना में गए थे, पंचायत में एक सुनीता लेडीज है भिवानी से, उसका नंबर भी हमारे पास में, वो मतलब आई हुई थी। मतलब आईओ कर्मवीर ने कहा कि मतलब ये लेडीज आई हुई भाई, मन तो ऐसी एक्ट का मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये प्रीत कौर है इसी की जाति से है ना, तो ये कल न मेरी शिकायत करेगी। तो फिर उस दिन उसने समझौता नहीं होने दिया बुआनी खेड़ा थाना में। दूसरे दिन मैं और मेरा दादा दल सिंह नंबरदार, उसने उस लेडीज ने भिवानी बुआनी खेड़ा थाना के बाहर बुलाए, बैठे हुए थे, तो मैं फोन रिकॉर्डिंग करके ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई इसमें जी, देखो वैसे तो मैं हाँ जेब में डाल लिया। उसने ये कहा कि प्रीत कौर 2 लाख रुपये मांगा है, आप 2 लाख रुपये दे दो, मैं समझौता करवा दूंगी, और अगर आप समझौता ना करोगे तो मतलब गवर्नमेंट 3 लाख तो उनका मुकदमा दर्ज होने आपका खत्म डाल देगी। हाँ तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सारा मामला जो है ये पैसों को और जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हाँ बिल्कुल सर। आपका छोटा भाई जो है और उनकी पत्नी जो है वो जो है जमीन चाहते हैं आप हाँ लोग। बिल्कुल जमीन। अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो भाई है आपने, उसका जमीन का जो है हिस्सा नहीं दिया हुआ। सर जमीन का हिस्सा ये पड़ोसी हैं, बुल्टाना से पूछ लो, बलियाड़ी से पूछ लो, मम्मी ने पापा ने अपना हिस्सा भी नहीं रखा। ये बोला कि भाई तुम 5-6 किले हैं अपना मतलब कमाओ खाओ। उसका बंडा के जी 2 किले दे रखे थे, बंडा की जमीन भी दे रखी थी, मकान भी दे रखे था, आराम से हम अपना कमा के खा रहे थे जी। वो कोई ना कोई जमीन काम नाम करवा दी थी बोने के ना लिए। बोने के लिए दी थी जी। लेकिन अब उसके विचार देख के मम्मी पापा ने मतलब वो कभी प्लाट बिकवाता, मेरा बंडा प्लाट बेको, मम्मी पापा छक लिया, फिर कभी पापा को तलवार मार दी, कभी मम्मी को चोट मार दी, कभी धमकी देता मेरे को अच्छा, पैसे अब दो। अब आप जो है मेन मुद्दा आप चाहते क्या हो, क्यों आपने जो हम लोगों को बुलाया? मैंने तो ये बोला जी, हमारी 1 महीना में तो हमारा पर्चा दर्ज हुआ है, वो भी ASP साहब ने बोला तब बुआनी खेड़ा थाना में। लेकिन हम तो ये चाहते हैं जी, अगर इन मेरी मम्मी पापा का चोट भी मारी है, मेरी घरवाली की मारी है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया अमरजीत ने। और हमने पंचायत में मतलब बड़े बड़े आदमी है परिवार वाले, हमारी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने ये बोला कि बेटा कोई गलती भी नहीं है, फिर भी हम पगड़ी उतार के तेरे पाँव में रखते हैं, आप समझौता कर लो। लेकिन फिर भी नहीं मान्य वो, क्योंकि जी वो मतलब बार बार हमने टॉर्चर करा है, पैसे ले हुए है। तो आपका कहना कि जो पुलिस प्रशासन ने जो जिस तरीके से अभी तक कार्रवाई की है वो कार्रवाई सही ढंग से नहीं हुई। कोई ढंग से बिल्कुल नहीं हुई सर। लेकिन हमने अब मम्मी को बोल रहा है समझौता कर लूंगा, जमीन नाम करवा दो, मेरा बंडा की जमीन नाम करवा दो। मम्मी ने ये बोला कि वो वसीयत करवा दूंगा मैं, तीनों भैया गए, आप मतलब मेरे मरने के बाद आपका ही आओगी जमीन। आपके पिताजी से बात कर लें। हाँ बिल्कुल सर। जिस तरीके से आपने बेटे ने बताया, बड़े बेटे ने, आपसी जो है घर के अंदर भाई भाइयों का झगड़ा हो रखा है, और SC ST का एक्ट भी लगा दिया है आपके छोटे बेटे की बहू ने। क्या सच्चाई है, कहीं इन्होंने कुछ उनके साथ जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया? यह झूठ है साहब। झूठ है जी। हाँ झूठ है। अच्छा, आपकी घरवाली को जो है वो क्या कहता हो, यूं का है कि मेरा नाम कराओ जमीन और कुछ मैंने पैसे दो, और ना वो राजीनामा जद करूँगा, मेरे पाँव पकड़ो, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, और मेरी बहू वीडियो बनाओ है, अच्छा जी। ये भी कह रखे है। तो जमीन मांग रहा है वो आपसे? हाँ साहब है। और जमीन उसके हिस्से की दे दो, झगड़ा खत्म करो साहब जी, क्यों पंगा पाल रखा हम है? ना रोज पीटे साहब, हम कई बार पीट लिए, बुढ़ा या बुढ़ी भी पीट ली, कई बार मैं भी पीट लिया। हमने मारने की इरादे है, हमें कैसे दे दें साहब। अच्छा, आपके बेटे ने अभी बताया कि पुलिस प्रशासन ने जो है अच्छे से कार्रवाई नहीं करी। हमारे तो अब वो है ना देख रहे होंगे, पुलिस प्रशासन वाले जो आई है वो भी देख रहे होंगे, आपकी शायद यहाँ से सुन ले, क्या कहना चाहोगे? उनको साहब ये बयान है हमारी तरफ से तो, और हमें तो 2 बेटे ला रहे हैं, एक विनोद एक नरेश, तीसरा हमारा कौन साहब। तो इनकी जो माता जी है उनसे और बात कर ले एक बार।
ताई जो ये सारा का सारा मामला आपके बड़े बेटे ने बताया है कि सच्चाई है? सच्चाई है भाई, जम्मा सच्चाई आपके है। साथ भी मारपीट हाँ हुई है? जम्मा सच्चाई है भाई, देख मैं टांग फोड़ रखी हूँ, देख लो सच्चाई है भाई। मैं मेरा बेटा घर पे नहीं था, इन दोनों कौन सा भी नहीं घर पे था। पाछा तो मौका देख के चोट मारी है। पहले दिन वो न्यू कर था भाई तेरा हाथ में पड़ी तो किमे भी पन्ना रात आ जाओ ओए बैठा दिए। अच्छा जी। हाँ यह बात हुई है इनकी। आंदन तो हम गेरे ली सासू बूढ़ है। फिर देख छोटी ही बहू मेरा बेटा ये अपना ओड़ा गिरफ्तार कर लिए, माड़ पड़ी पड़ी रोई गई बच्चा तो रे। हाँ वो बड़ा साहब ने कह दिया भाई उम्र का हिसाब तो तुम जाओ। और नहीं हमारे भी नाम लिखा रखे थे, 5 के नाम लिखा रखे थे। एक वो गरीब बीमार छोरा छोड़ रखा था। अरे धमकी दे है नु कहे मेरा नाम जमीन करुआ। और जद कुणबे की मानू ब मेरे पाँव पकड़िए और मेरी वीर वीडियो बनावे। और जद मैं नाम कराऊं मेरा जमीन, जद मैं वो दरखास्त कढ़ाऊं उड़त। अच्छा ताई आपके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों को जो हिस्सा दे देगा, अपना अपना हिस्सा देगा अगर उसका जमीन कर नाम कराने से, क्योंकि देखो उसका हक भी बनता है। अगर उसका जमीन नाम करा के पीछा छूट दो तो छुटवा लो ताई। अक दे देना हमने सारा न मार। अच्छा हक दे दोगे तो मार देगा? हाँ सारा न मारा। हमें 1 लाख रुपये तो मैं ईब कढ़ा के दे दिए, वो हमारा ऊपर ले दिए केस पे। हमारी तो कोई सुनाई नहीं यार, उसकी इतनी सुनाई। कल भी पुलिस आई जद के बोली बोला तारा तो रोज का काम है, PCR कल ले बुलाई थी मैंने तो। और ये तीसरा दिन बुलाऊं, हमारी तो सुनाई को नहीं। और इनकी इतनी सुनाई भाई मैं को नहीं दूं, कौन से का नाम कौन कराऊं जमीन। हाँ। तो आपका भी यही कहना है कि जो पुलिस जो है एक तरफा जो है सुनवाई करे, आपकी सुनवाई हमारी सुनाई को नहीं। जमाए बयानी पड़ी रही 4 दिन। और मेरी कोई ले गोली देवे 2 गोली देवे और ये बस बेड पे पड़ी रहो, कोई सुनाई। नरेश की जो है घरवाली उनसे और बात कर लो एक बार। हाँ जी मैडम, जिस तरीके पूरा मामला आपने सुन भी लिया, बताया जा रहा है SC ST का एक्ट का जो है मुकदमा आप लोगों के ऊपर लगा और आप अंदर भी रह के गए। कितनी सच्चाई इसके अंदर है? क्या वाकई जो आप लोगों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? नहीं जी नहीं किया, हमारा बस छोटी मोटी बातों पे झगड़ा हुआ था जी। और उस झगड़े का फायदा उठा के न इसने अपनी कास्ट का फायदा उठाया है जी। और उस छोटे मोटे झगड़े को बड़ा बनाया जी। और इसके झूठे उस तरह जी मैं 10 दिन कस्टडी भी काट के आई। मेरे छोटे छोटे बालक हैं जी, वो 10 दिन लग रोए हैं जी। और उन्होंने मैं गैर टाइम उसमें कस्टडी में ली जी। और उसमें रात में 6 बजे डॉक्टरी हुई जी, 7:30 बजे मुझे वहाँ पेश किया गया जेल में जी। और कोर्ट में भी जी। और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, इनकी सुनवाई हो रही है। पुलिस ये जावा हाँ जब इनू कहते हैं अब तने दूसरी कास्ट वाली से झगड़ा करना जरूरी था। और मैंने है इस पहला झगड़ा नहीं आपने किया। बताया नहीं, दूसरी कास्ट वाले तो आए घर में गई तो अब लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, पुलिस प्यार वाले भी धमकी देवे जी, डरावे हैं जी। वो जो अमरजीत पुलिस वाला है जी, वो ऐसे बोला जी तूने दूसरी कास्ट वाली से झगड़ा करना जरूरी था जी। और तो मैंने बोला तो जी मैंने नहीं किया, उन्होंने वार किया है जी। पहले उसका आदमी ने तो मेरे छाती में गुस्सा मारा है जी। और उसकी लुगाई कैंची ले रही थी, वो मेरे है ना वो जो पैर रही थी ना जी, वो जमफर भी पाट रहे हैं जी। वो तो हम है ना जी सीधे साधे थे ना, हमने झूठ का साथ लेना था जी। यहाँ से कुर्ता पाट रखा है दूर की दूर। और ये वीडियो भी बना रहे थे जी मेरी। और कैंची लाग रही है जी, उड़ो को भी जमफर पाट रखा है, उस पर भी पाट रखा है जी। फिर भी हमने है ना जी रिश्तेदारों को कहना पे है ना जी वापस आ गए जी। हमने MLR को नहीं कटवाई। और फिर ये है ना जी मान नहीं रहे जी। यार इन्होंने अपनी कास्ट का फायदा उठा के वो SC एक्ट का वो लुआ जी। मेरा आदमी 15 दिन वहाँ पे रह के आया जी। और मैं 10 दिन, और मेरे बच्चे एकले रोए हैं जी। और हमारे आज खिलाफ जो है पूरा परिवार मीडिया के सामने आया, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो प्रशासन मैं से, ऐसे जिसके ऊपर आप द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है हाँ कि जी। आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैं ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ जी, प्रशासन तो हमने न्याय मिले जी। अन्याय हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है जी, हमें इंसाफ चाहिए जी, यही कहना चाहूँ हाँ जी हाथ जोड़ के। तो दोस्तों जिस तरीके से पूरा मामला आपने देखा, जमीनी विवाद, भाई भाइयों के अंदर जो है विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ चुका है कि घर के अंदर जो है छोटा भाई जो है लव मैरिज करके अदर कास्ट से जो है अपनी मिसेज को लेके आया और उसने आज जो है अपने ही परिवार के ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। परिवार वालों का कहना है जो पुलिस प्रशासन जो है अच्छे से सुनवाई नहीं करा। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें, कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई है तो इनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और जो IO है इस केस के और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। के साथ थे और इन्होंने हमारे पर झूठा इल्जाम लगाया है जी। ये देखो जी धुर की धुर पाड़ रखा था जी, हम भी झूठ का सांस ले सका थे जी। इस कार्रवाई में इन्होंने मेरा जमफर पाड़ा, सातला पर बुड़के भी पर रखे हैं दोनों लोग लुगाइया ने। हम भी तो झूठ का सांस ले दोस्तों सका थे, पूरी तब की हमने झूठ पूरी का सांस वीडियो जो है लिया। आपने देख ली है। अब आगे की कार्रवाई क्या रहती है क्या नहीं, जैसे ही कोई अपडेट आती है वो भी आप तक
पहुंचाते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। जो है इस परिवार से बात की, अगर दूसरा परिवार जो है, इन्हीं के परिवार से दूसरा पक्ष जो है वो भी कैमरे के सामने आके अपनी बात रखना चाहता है तो वो आ सकता है, उनकी भी सुनेंगे, क्योंकि सच्चाई जो है अगर दोनों पक्ष सामने आएंगे तो हो सकता है और अच्छे से सामने आ जाए।